ये कहानी उस क्षण पर पहुंच गई है जब भावनाएं, विश्वास और आत्मसम्मान की टकराहट देखने को मिलती है। आगामी एपिसोड में दर्शकों को एक बेहद भावुक और नाटकीय मोड़ देखने को मिलेगा, जब चंद्रिका वसुधा की असलियत जानकर क्रोधित हो जाती है और उसे अपने घर से बाहर निकालने का फैसला कर लेती है। ये घटनाक्रम चौंकाने वाला होगा, जिसमें चंद्रिका अपनी भावनाओं पर काबू खो बैठती है और वसुधा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं, बल्कि उनके रिश्ते, विश्वास और वसुधा के जीवन पर गहरी चोट है। घटना की शुरुआत तब होती है जब चंद्रिका वसुधा से सीधा सवाल करती है कि वह इस घर के लिए क्या है। वसुधा शांत और नम्र स्वर में जवाब देती है, मैं इस घर के लिए सिर्फ एक नौकरानी हूं, देवी हुकुम। इस उत्तर से चंद्रिका को संतुष्टि नहीं होती, बल्कि उसके मन में चल रहे संदेह और भी मजबूत हो जाते हैं। तभी उसकी नजर वसुधा के गले में लटकते मंगलसूत्र पर जाती है। वह बिना देर किए वसुधा के गले का मंगलसूत्र पकड़ लेती है और सख्त लहजे में पूछती है कि यह किसका है। वसुधा बिना किसी डर या हिचकिचाहट के कहती है, यह मैंने देवसर के नाम का पहना हुआ है। चंद्रिका यह सुनते ही आगाबूला हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि भक्ति और सेवा के नाम पर कोई स्त्री ऐसा छल कर सकती है। वह वसुधा पर आरोप लगाती है कि उसने अपने भोलेपन और भक्ति का दिखावा कर घर में जगह बनाई और देवसर के करीब जाने की कोशिश की। उसकी आंखों में नाराजगी और विश्वासघात का गुस्सा साफ दिखाई देता है। गुस्से से कांपती हुई चंद्रिका वसुधा को एक जोरदार तमाचा मारती है और कहती है, तुमने भक्ति की आड़ में इस घर को धोखा दिया है। इस अपमानजनक स्थिति में भी वसुधा खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन चंद्रिका वहीं मौजूद लोगों से कहती है कि इस औरत को घर से धक्के मारकर निकाल दो। उसी वक्त सारिका आगे आती है और चंद्रिका के आदेश का पालन करते हुए वसुधा को पकड़कर घसीटने लगती है। वसुधा की आंखों में आंसू छलक जाते हैं। उसकी हालत बेहद दयनीय हो जाती है। जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचती है, वह खुद को छुड़ाकर चंद्रिका के पैरों में गिर जाती है और रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए देवी हुकुम, मेरी कोई गलत मंशा नहीं थी। मगर चंद्रिका अब भावनाओं की जगह कठोरता को ओढ़ चुकी होती है। वह वसुधा की कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती और मुंह फेर लेती है। सारिका दोबारा वसुधा को उठाकर धक्के मारती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। वसुधा जमीन पर गिरती है। उसका मनोबल टूट चुका होता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक चमक होती है, अपने सम्मान को फिर से पाने की जिद। इस घटना के बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। जहां पहले शांति और अपनापन था, वहां अब तनाव और कठोरता घर कर जाती है। चंद्रिका अब हर बात में सतर्क हो जाती है। वह किसी पर भी आसानी से भरोसा करने को तैयार नहीं होती। दूसरी ओर वसुधा की दुनिया पूरी तरह से उजड़ चुकी होती है। एक पल में वह उस घर से बेदखल कर दी जाती है, जहां उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल बिताए थे। लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं है। वसुधा इस स्थिति को चुनौती की तरह स्वीकार करती है। वह खुद को साबित करने और अपनी सच्चाई सामने लाने के लिए संकल्प करती है। अब उसके सामने एक लंबी लड़ाई है, समाज से, परिस्थितियों से और खुद से। लेकिन उसका आत्मविश्वास टूटता नहीं है। वह जानती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया और यही बात उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। इस मोड़ पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब दर्शक देखेंगे कि वसुधा इस चुनौती का सामना कैसे करती है। क्या वह फिर से घर लौट पाएगी? क्या चंद्रिका को अपनी गलती का एहसास होगा? और देवसर इस पूरे घटनाक्रम में क्या भूमिका निभाएंगे? ये सारे सवाल धीरे धीरे खुलेंगे और कहानी को नए रंग देंगे। दूसरी ओर चंद्रिका के मन में भी द्वंद्व शुरू हो जाता है। एक तरफ उसे लगता है कि उसने सही किया, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में वसुधा की मासूमियत और आंखों के आंसू उसे परेशान करने लगते हैं। वह खुद से सवाल करने लगती है, क्या वसुधा ने सचमुच धोखा दिया था या उसने हालात के कारण ऐसा कदम उठाया? ये सवाल चंद्रिका की मानसिक स्थिति को झकझोर देते हैं। वसुधा की यह यात्रा सिर्फ एक स्त्री की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जिसे बिना सुने, बिना समझे, सिर्फ शक के आधार पर दोषी ठहरा दिया जाता है।
उसकी कहानी उन आवाजों की है जो अक्सर दबा दी जाती हैं, लेकिन जब वे उठती हैं तो सबको झकझोर देती हैं। आने वाले एपिसोड में यह साफ होगा कि वसुधा कैसे अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ती है और कैसे अपने सच्चे इरादों को साबित करने के लिए हर मुश्किल का सामना करती है। अब यह साफ हो चुका है कि कहानी में एक नई शुरुआत होने जा रही है। वसुधा का संघर्ष, चंद्रिका की उलझने, देव सर का रुख, ये सब मिलकर दर्शकों को एक ऐसी कथा की ओर ले जाएंगे जो भावनाओं, संघर्ष और आत्मबल की मिसाल बनेगी। वसुधा के लिए यह सफर कठिन जरूर होगा, लेकिन उसकी हिम्मत और सच्चाई ही उसका सबसे बड़ा हथियार होंगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है। एक महिला की जो अपमान से